जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जनप्रतिनिधि जो कि राजनीति को पद नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानती है और जिस परिवार से आती है वो परिवार तिलहर में इस शहर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्री अशोक खन्ना जी की वो बहू है एवं श्री सोनू खन्ना जी की वो धर्म पत्नी है। तो आज के आपकी बात के इस बेहद खास एपिसोड में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रीमती स्वाति सोनू खन्ना जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निमंत्रण मैंने इसलिए स्वीकार करा कि आपके द्वारा मेरी आवाज खासकर महिलाएं, बच्चे और जनता उन तक पहुंचे, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद है। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि कैसे आप मैनेज कर लेती हैं। एक बतौर हाउस वाइफ भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि भी है आप, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? एक्चुअली इतना नहीं लगता कि मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड हैं, वो सपोर्टिंग हैं और उनके ही साथ की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा जी। उनकी वजह से नहीं लगता कभी कि मैं अकेले हैं? अकेली हूँ या फैमिली में नहीं मैं मैनेज कर पाऊंगी या मैं बाहर अपनी जनता वार्ड में मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो सपोर्ट रहता है उनका। अच्छा, और बच्चे भी बड़े हैं। अच्छा, तो बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटी बीबीए कर रही है इनवर्टीज से, बेटा का 10th है, तो कोई तो ऐसा बच्चे भी इश्यू नहीं समझदार है। हैं, वो हाँ, कोई अपना। ऐसा इश्यू नहीं है कि मैं मैनेज ना कर पाऊँ। हाँ, चलिए ये तो बड़ी बात है। अच्छा, आपने वार्ड में आपने ठंडे पानी की व्यवस्था यानी कुछ वाटर कूलर भी लगवाए हैं? जी, जी, नगर पालिका बोर्ड द्वारा वाटर कूलर मिले, तो उसको वार्ड में ऐसी जगह चयनित करा गया कि वार्ड के साथ-साथ और लोगों को भी इसकी मतलब और सुविधा मिल वार्ड के सके। लोग में, हाँ मतलब जी, ऐसी जगह आपने चुनी कि अपने वार्ड के साथ साथ दूसरे हाँ, लोगों को भी। हाँ जी, सुविधा मिल सके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी आने वाली गर्मियां हैं, एक वाटर कूलर से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, उसके लिए एक और लगवाएँगे, उसके लिए एक ऐसी जगह चयनित करेंगे, जिससे जैसे हमारे वार्ड में बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके यहाँ जहाँ इसकी फ्रिज की सुविधा सुविधा नहीं नहीं आ है, सकिया नहीं है जी। तो चाहते हैं कि उन लोग को इसकी सुविधा मिल सके। तो ऐसी जगह चयनित करेंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं। अच्छा, ये ठंडे पानी की मैम मशीन तो आपने लगवा दी, मगर मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि आपके वार्ड की मौजूदा सबसे बड़ी चुनौती, और मैं कहना चाहूंगा कि आपके सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? सबसे बड़ी चुनौती, समस्या उसको ये कि जो होली वाले तिराए से लेकर चौटियां होते हुए और श्री आनंद साहिब जी के घर तक रोड जा रही है। बुलाकी दास स्कूल उसमें पड़ता है, जिसकी वजह से जब बरसात होती है तो बच्चियां हैं, टीचर्स हैं, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चियां घायल हो जाती हैं, कभी साइकिल हाँ, से कई जा रही सारे है लोग गिर गिरे जाते हैं, हैं, कई सारे लोग गिरे हैं। तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप उससे अवगत हैं? हाँ जी, अवगत हूँ। तो आप क्या कर रही हैं उसमें? मतलब हर वार्ड वासी आपकी तरफ ये देख रहा है, सोच रहा है कि भाई हमारे जो महिला जनप्रतिनिधि है वो उसके लिए क्या कर रही है रोड के लिए? उसके लिए मैंने नगर पालिका बोर्ड मीटिंग में भी इस चीज को रखा, फिर वो पास हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं काम बन पाया, तो जिला अधिकारी जी के पास मैं गई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका जल निगम द्वारा या नगर पालिका द्वारा आपका ये कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। अच्छा, तो आप इसके लिए जिला अधिकारी तक जा चुकी हैं? जी, 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 जी। तो क्या लगता है कि शीघ्र इस समस्या से जनता निजात अब पाएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है, तो तो उनके भरोसे पे मुझे। जल्द हो सकता है। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। ये तो आप वार्ड की समस्याओं से अवगत हैं, ये अच्छी बात है। वही वार्ड वासियों की जो समस्या है, वो मेरी भी समस्या है। उस रोड से तो मुझे क्या, सभी को निकलना होता है, क्योंकि वो हाँ, कई क्योंकि वो गाँव को गांव जोड़े को हुए हैं। कनेक्ट करती है। जी बिल्कुल, जी, जी बिल्कुल। इस वजह से। अच्छी बात है, हम सभी चाहते हैं वो जल्दी ठीक हो। जी, जी। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सच है, आप बेहतर बता सकती हैं, कि नगर पालिका में वार्ड के विकास के जो कार्य होते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो भेदभाव होता है, लेकिन मैं राजनीति परिवार से हूँ, तो योजनाओं का मुझे जानकारी है, तो उसकी योजनाओं को मैं अपने वार्ड वासियों तक लाती हूँ, उनको लाभ दिलाती हूँ। अच्छा, मतलब भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव होता है। तो जैसे आपने बताया आप योजनाओं को लेके आती हैं, तो अभी आप थोड़ा-सा बताएँगे क्या-क्या आपने ऐसे विकास कार्य करवाए, क्या-क्या योजनाएँ? मैंने 3 सड़कें बनाई, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा हैं, आप भी उस रोड से हाँ, अक्सर निकलते जी होंगे, वो तो क्योंकि ज़मानों से मैंने देखा। हाँ, 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 जी, जी। जो 20-25 सालों से नहीं बनी थी, लेकिन आज मेरे टाइम पे बनी हुई और ये प्रमोद मिश्रा जी के अलावा भी। है। एक सुशील बाबू वाली रोड जो अक्सर आपने देखा होगी, पानी भर जाता था, उसे हाँ, ऊँची वो वहाँ करके कुएँ के बनवाया। पास। हाँ जी, हाँ जी।
तो अब लोग इतने खुश हैं कि हाँ रोड ऊंची होके हो गई, बन गई है। हाँ मतलब जो 20 साल से नहीं बनी। 20 साल 25 साल से नहीं बनी, तो वो मेरे उसमें बनी। एक प्रीतम अच्छा उनकी वाली रोड। उनकी वाली रोड बनी है और 2 रोड और पास हुई हैं। अच्छा तो वो भी बहुत जल्द ही बन जाएंगे। अच्छा ये तो बढ़िया बात है, यानी कि मतलब आप कहना चाह रही हैं कि भेदभाव होता है मगर जिसको जानकारी है हाँ अब वो अपना डेवलपमेंट करा ले जाता है और नहीं तो फिर चलिए अच्छी बात है। अच्छा मैम, विपक्ष आरोप लगाता है कि नगर पालिका सिर्फ कागजों में डेवलपमेंट दिखाती है, कागजों में विकास दिखाती है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, तिलर के निवासी हैं। ये रेनेसा रोड है और गुरुद्वारा मंदिर, मुस्ताफा, इन सब पे कम से कम 3 करोड़ का काम हुआ है। 3 अच्छा। करोड़ कम नहीं हुए। हाँ पूरे नगर में 30 वाटर कूलर लगे हैं ठंडे पानी वाले। ठंडे पानी के। तो मतलब आप कहना चाहेंगे डेवलपमेंट हुआ है? हाँ डेवलपमेंट मतलब है, सारे कागजों सभासद से। मिलके काम करने का हाँ प्रयास करते हैं। हाँ, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। हाँ वो किसी न किसी बात में। अच्छा वो मगर विपक्ष इस बात को बहुत उठा रहा है कि जो रोड जो खुदी पड़ी है उससे बड़ा समस्या है, वो क्यों नहीं बन पा रही? अच्छा, जल निगम और नगर पालिका दोनों का थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि इधर पाइपलाइन बननी वो भी जरूरी है क्योंकि लोगों को पानी की सुविधा मिले। जिस है परेशानी वार्ड वासियों को, सभी को, क्योंकि रोड बहुत खुदी पड़ी है, जी। सभी को दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ समय के लिए तालमेल जैसी बैठेगा कार्य पूर्ण होगा। अच्छा मतलब आपके माध्यम से ये पता लगा कि जल निगम से जो है इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। हाँ जी, जिसकी वजह से रोड जो है वो लंबे समय तक। जी जी जी। मगर जल्दी उम्मीद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी सभासद और चेयरमैन साहिबा, हम सब ये चाहते हैं कि जल निगम के द्वारा इन सड़कों का जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जाए। मरम्मत है, ये सब है, इन नई सब बननी है, जो भी होना है कार्य, उन सबसे सबको इस समस्या से निजात मिले। हाँ मतलब ये रोडें जल्दी पूरी हाँ हो जी, और छुटकारा मिले क्योंकि मिल बहुत जाए। समस्या है। जी जी जी। अच्छा मैम, अगले 1-2 साल में आप अपने वार्ड को कैसा देखना चाहें? अगले 1-2 साल क्या, मैं तो ये हमेशा चाहूंगी कि वार्ड मेरा समस्त सुविधाओं से युक्त हो, स्वच्छ पानी हो, खंभों पे लाइट हो, बेहतर सड़कें हो, साफ स्वच्छ हो, यही सब चाहूंगी। और आपके चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों से मेरी अपील है कि जो रोड पे कचरा कूड़ा फेंकते हैं, जब वो ट्रॉली आती है, ट्रैक्टर आता है, जिसमें भी आता है, आप उसमें कूड़ा डालिए। भाई सहयोग दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गंदगी ना हो, गंदगी ना हो, स्वच्छ, आपका घर भी घर आपका के सामने आसपास स्वच्छ लगे। जी, तो स्वच्छता को आवश्यक है। प्राथमिकता दीजिए। जी जी बिल्कुल, मतलब कुल मिला के आप अपने वार्ड को साफ स्वच्छ देखना चाहेंगे जी और हर सुविधाओं से युक्त देखना जी चाहेंगे। जी अच्छा मैम, आपने सारे सवालों के जवाब काफी अच्छी तरह से दिए। जी अब इसमें मैं कुछ आपके लिए गेम लेके आया हूँ, आप तैयार हैं? जी जी जी। ये थोड़ा रैपिड फायर का गेम है, आपको थोड़ा जल्दी जवाब देना होगा और इसमें आपके लिए 2 चीजें हैं, जनता या घर पहले। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप तैयार? जी। सोचना नहीं है ज्यादा। सपोज आपके घर की गैस खत्म हो जाए, सिलेंडर खत्म हो गया और उसी समय आपके वार्ड का कोई व्यक्ति या कोई महिला आपके सामने कोई समस्या लेके आए, तो आप वरीयता यानी प्राथमिकता किसे देंगी? कि सिलेंडर पे पहले ज्यादा ध्यान होगा आपका या उस व्यक्ति पर कि भैया आप वो जो समस्या लेके आया है? ऑफ कोर्स, जो भाई समस्या लेकर आया वो, क्योंकि गैस की समस्या या कोई भी समस्या परिवार की, वो घर में और लोग भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उनको जिस हिसाब से उनसे मुझे प्यार मिलता है, तो मैं भी चाहूंगी कि जब वो मेरे यहाँ आ रहे हैं तो मैं भी अपने परिवार की तरह उनका मान सम्मान रखूं, उनकी बात सुनूं, करूं। आज जैसे इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि आज मैं छत पे थी, तो कुछ काम मैं छत पे कर रही थी और मेरी वार्ड की रिहाना जी आई, तो उन्होंने कहा, मैं तुरंत नीचे आई, अपना काम छोड़ के उनको बैठाया, उनकी बात सुनी। किस कार्य के लिए आई थी वो? निवास प्रमाण पत्र के अच्छा। लिए, तो उनका प्रमाण पत्र बनाया। एक उनकी भाभी भी साथ में आई थी, तो उनका दूसरे वार्ड मेंबर से काम था, तो बट मैंने उनका भी वो भी काफी हद तक सॉर्ट आउट किया, मतलब एक अपने एक परिवार की तरह से। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने वार्ड को भी आप अपने परिवार समझती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे प्यार देते हैं, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी उन्हें वही प्यार दूं। तो मतलब सिलेंडर तो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा मैम, बच्चों के स्कूल की मीटिंग आपके लिए जरूरी है या नगर पालिका की जरूरी बैठकें?
देखिए बच्चों की पीटीएम के लिए तो मेरे हस्बैंड हैं, वो भी जा सकते हैं, मेरी बेटी बड़ी है, वो भी जा सकते हैं। हम्म, लेकिन नगर पालिका मीटिंग के लिए मेरा जाना अनिवार्य इसलिए, एक तो मेरे प्रतिनिधि की जगह कोई और नहीं जा सकता, ये वहाँ का रूल समझिए या अनिवार्य जो भी है। दूसरा कि जो अगर मैं एक भी मीटिंग मिस करूंगी तो मेरे वार्ड के विकास के कितने कार्य हाँ वो बाधित हो जाएंगे। वो बाधित हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने वार्ड को लेके, उसके कार्यों को लेके बहुत चिंतित रहती हाँ आपने हूँ। पहले ही कहा कि प्राथमिकता आपकी, प्राथमिकता। अब आप कह ही चुकी हैं आपका वार्ड आपका घर है, जी तो यानी कि आप कहना चाहेंगी कि बच्चों की स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग कोई और चाह सकता है, जी मगर नगर पालिका की बैठक आप अटेंड करेंगी। जी। अच्छा मैम, अगला सवाल कि बिना चाय के पूरा दिन या बिना मोबाइल के पूरा दिन? चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, शायद इसीलिए आपको चाय अभी तक मिली नहीं। उम्मीद करूंगा आपकी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। जी जी। रही बात मोबाइल की, तो जी। देखिए मोबाइल से महिलाएं हैं मुझसे बात करती हैं, फोन आते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं हॉस्पिटल की, तो वो फोन पे ही मुझसे डिस्कस करती हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना है। हाँ सारी चीजें मोबाइल पर ही अवेलेबल है। जी, तो उससे जानकारी मिलती रहती है। नगर तो पालिका के भी ऐसे शायद बहुत से ऐप होंगे जो कि जी जी जी, मोबाइल नगर पालिका के कार्य हैं या वार्ड के फोन आने हैं वार्ड में से, तो यही सब रहता है। मोबाइल भी जरूरी है, और क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है। और चाय उनके लिए जो आए, क्योंकि आप तो पीती नहीं जी जी जी। हैं। चलिए। अच्छा मैम, अगला सवाल कि जब आपको पता चला कि आपको राजनीति में आना है, तो क्या आपको डर लगा था थोड़ा बहुत? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब से शादी हुई मेरी, मैंने राजनीति परिवार में मेरी शादी हुई, और मेरे ससुर राजनीति में टिलर, रहे, हाँ बिल्कुल, काफी उनका नाम रहा, तो जाने माने इसमें नेता कोई थे। डरने की बात नहीं रही। कि आपको लगा कुछ घबराहट कि नहीं नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा मैम, जब आपने चुनाव जीता तो आप कितनी इमोशनल थी और सबसे पहले आपने किसको याद किया? भाई खुशी जब वो मिलती है तो इमोशनली इंसान हो ही जाता है, और सबसे पहले मैंने अपने ससुर श्री अशोक खन्ना जी को याद किया, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं। अच्छा जी। उन्होंने कहा भी था कि हम इस बार स्वाति को चुनाव लड़वाएंगे, ओके। और आज वो होते तो तो निश्चित उन्हें ही बहुत खुश बहुत होते। खुशी होती। तो आपने सबसे पहले उन्हीं को याद किया। याद किया मेरी जीत उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि मैं उन्हीं के सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत जो हैं, मैं उसी पे चलना चाहूंगी। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या आप नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की रेस में हैं? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसी बात सोची नहीं है, लेकिन राजनीति समीकरणों में कब क्या हो जाए? क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ मतलब आप कहना चाहेंगी कि आपका हाँ या ना दोनों है, हो दोनों भी ही है, सकता है। क्योंकि देखिए जब मैं इस परिवार में आई थी तो मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती थी, अच्छा। लेकिन आज मैं टाइम पे हूँ। हाँ, अब आगे ईश्वर कहाँ तक ले आगे जाता क्या है। ईश्वर करता है वो जान सकते हैं। आपने सारे सवालों के काफी अच्छी तरह जवाब दिए और मुझे अपना इतना बेशकीमती बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद है बहुत जल्दी आप पुनः मुझे समय देंगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।